नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, रामायण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे विभीषण के बारे में कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि विभीषण ने रावण के साथ विद्रोह किया और प्रभु श्री राम के साथ मिल गए। राक्षस राज रावण महापंडित था। उसकी विशाल सेना थी और उसने कई युद्ध लड़े थे और जीते भी थे। भगवान राम ने उसका वध कर दिया था। महर्षि विश्रवा को असुर कन्या कैकेयी के संयोग से 3 पुत्र प्राप्त हुए थे, एक रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त हुआ करता था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। रावण ने जब सीता जी का हरण किया तब विभीषण को ये बात पसंद नहीं आई। तब विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को वापस लौटा देने की सलाह दी थी। विभीषण हमेशा हर कार्य में धर्मपरायणता की शिक्षा दिया करता था, लेकिन रावण उनकी किसी भी शिक्षा को नहीं मानता था। वह अपने ही अहंकार में चूर था। अंत में रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए जब लंका आए तो उन्होंने राम नाम अंकित विभीषण का द्वार देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। रावण के निकल जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वो चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी ना मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उसके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। इस पर हनुमान जी ने उसे दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर प्रभु श्री राम ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। एक बार मेरी तरफ से भी तो देखो, मैं क्यों और क्या कहना चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी रुककर कहे, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान प्रदान करता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दे दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह ही चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, जो आज भी सशरीर जीवित हैं। दोस्तों, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि विभीषण ने लंका नहीं छोड़ा था। विभीषण को लंकापति नरेश ने निकाल दिया था। उनके पास कोई जगह ना होने के कारण ही उन्होंने भगवान श्री राम से शरण मांगी थी और जब भगवान श्री राम ने उन्हें शरण दिया तो उसके बदले उनको भी कुछ करना था। इसलिए उन्होंने जो उनके पास रहस्य थे लंका को लेके, लंकापति को लेके या कुंभकर्ण, मेघनाद को लेके, उन्होंने प्रभु श्री राम के साथ साझा कर दिया, जिसकी वजह से रावण की मृत्यु निश्चित हो गई। विभीषण के बारे में एक कहावत बहुत फेमस है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन घर का भेदी कब बनता है? जब घर के लोग ही उसे घर से निकाल देते हैं।
या उसके अनुरूप उसको सम्मान नहीं मिलता है, तब वो घर के खिलाफ बगावत करता है। तो मेरे हिसाब से विभीषण ने कोई गलती नहीं की थी, विभीषण ने किसी के साथ धोखा नहीं किया था। दोस्तों, इसी तरह विभीषण के बारे में और भी जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करूंगी। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए फैक्ट फंडा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को अच्छी बातें पता चलें। जय हिंद।